हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रही हैं जो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की हमारी क्लास 4 है, चैप्टर है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल्स। इनके कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड कॉन्सेप्ट, रिपीटेड क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। KVS, NVS, DSSS, HTET, UPTET, UPTGT, PGT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो हाल ही में आपके आने वाले एग्जाम्स। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इनके पीछे क्या रीज़न है? सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हम करते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपके पेपर में भी रिपीट होंगे ही होंगे। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे पहले वाली वीडियोस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, वहाँ से देखिए। वहाँ से अराउंड 40 वीडियोज़ हो चुकी हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के ऊपर हैं। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाए हैं। 3 क्लासेज हो चुके हैं इसके ऊपर, आज हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू एंड्स ऑफ ए लेटस रेक्टम एंड ए फोकस ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। KVS PGT 23 दिसंबर 2018 का एक क्वेश्चन है। देखो भाई, एलिप्स बना लेते हैं। ये हमने एलिप्स बना लिया है यहाँ पर। एस ए ई कोमा 0, एस डैश हमने मान लिया माइनस ए ई कोमा 0। यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास एलिप्स के ऊपर? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक। ये L1 से L1 डैश है, ये L से L डैश तक है। यहाँ पर है -2√3,1, यहाँ पर है -2√3,0। ये जो पॉइंट आपका, ये क्या है? -2√3,0, सिमिलरली 2√3,0 और यहाँ पर है 2√3,1। ये है आपका एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ट्रायंगल कहाँ कहाँ फॉर्म्ड होता है? 2 एंड्स हैं L और L1। ये रहा L और ये रहा L1 एंड द फोकस S, और ये फोकस आपका S पर, ये S डैश है दूसरा फोकस। तो उसका एरिया निकालना है, बिल्कुल आसान है। यही तो था, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम में 2 एंड्स हो गया, एक ये और एक ये। एंड द फोकस ऑफ द इलिप्स, फोकस हमने ये मान लिया। नाउ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू एंड्स, नाउ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू एंड्स, वो क्या है? L1 एंड द फोकस S, एंड द फोकस S इज ट्रायंगल L डैश S। ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया भाई यहाँ पे। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई L1 मल्टीप्लाई S। वो क्या है भाई? 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? L1। 2√3 और -2√3 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 4√3 मल्टीप्लाई S की वैल्यू 1, कैंसिल आउट, 2√3 आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एलिप्स था x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1।
एस और एस डैश की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। कैसे निकाली, क्या निकाली वो, ए इंटू ई से। ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी बी की वैल्यू है 2। यहां से इसेंट्रिसिटी आ गया आपके पास, क्या आ गई, √3/2। क्या आ गई भाई, √3/2। और ए ई की वैल्यू क्या आ गई, 2√3। ये है भाई 2√3, इसलिए यहाँ पर ए ई कोमा 0 ये आ गया -2√3 कोमा 2√3 कोमा 0। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। और ये पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 2√3 कोमा 1 आ गया। ट्रायंगल फॉर्म हो गया बाई 2 एंड्स L और L1। ये L1 है और ये L है। और थर्ड है फोकस है S हमारा। ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसका एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये इसकी क्या वैल्यू होगी, 1/2 L1 का डिस्टेंस निकाल लिया। L1 पॉइंट क्या है, देखो ये रहा, एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट ये है। इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 4√3 आ जाएगा इंटू एस की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो क्या आ गया, 2√3। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, KVS PGT 23 दिसंबर 2018। द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज, वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है अभी, सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए सर्कल। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, वो सेंटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल आसान, एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू जो भी है नॉर्मल्स निकालेंगे। जितने भी करोगे नॉर्मल्स होंगे वो सारे के सारे फिक्स पॉइंट से पास होंगे, तो वो क्या होगा आपका, सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, KVS PGT 23 दिसंबर 2018। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज जो ओरिजिन से पास होता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या है, x² + y² - 6x + 2y = 0। ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो सेंटर से पास होती है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर की इक्वेशन बतानी है। कोई भी सर्कल हमने मान लिया, ये सर्कल बनेगा, ये डायमीटर होगा, ये सेंटर होगा। यहां से सेंटर निकाल सकते हो, इस सर्कल का सेंटर -g, -f। कंपेयर करो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, g की वैल्यू आ गई 3। f की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, f की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी g की वैल्यू आई -3 और f की वैल्यू आई 1। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा -g, -f। सेंटर होगा -g, -f। वो क्या है, 3, -1। डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। ये डायमीटर हो गया, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगा इस पॉइंट पर। तो डायमीटर की इक्वेशन के अंदर ये डायमीटर की इक्वेशन आ रखी है ABCD के अंदर। चेक करना है कौन सी है डायमीटर की इक्वेशन। तो सेंटर पास होगा इसके अंदर से, ये सेंटर है, ये इस पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट पास करेगा लाइन को। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई करा, वही आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अब ऑप्शन ए के अंदर चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 3 × -1। क्या है 0 के बराबर, हाँ 0 के बराबर है। और तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी के अंदर पुट करेंगे, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं, ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो कोई अलग चीज़ जरूरत करने की जरूरत नहीं इसके अंदर को। ये पॉइंट निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया सर्कल का, डायमीटर से वो पास ही करेगा, वो पॉइंट पास करेगा डायमीटर की इक्वेशन को। अब चेक कर लीजिए कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4,
UPPGT 2016 2019 को जो पेपर हुआ था। इक्वेशन दे रखी है ये r इंटू 6 माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। यहां से 5/r की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4 कोस थीटा, और आपके पास 5/6 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस 4/6 कोस थीटा। 5/6 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 कोस थीटा। कंपेयर कर दिया हमने L/r इज इक्वल टू 1 माइनस e कोस थीटा। e की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3, विच इज क्या है लेस देन 1, तो क्या होगा इलिप्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या राइट आंसर है। इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरबोला। अगर e इक्वल टू 1 आती है वहां पर बोलते हैं पैराबोला। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। ऐसी इक्वेशन बनाइए L/r इज इक्वल टू 1 माइनस e कोस थीटा, वहाँ से e की वैल्यू निकालिए और चेक करिए क्या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है। तो वहाँ से आप बता सकते हैं इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला, ग्रेटर देन 1 के लिए हाइपरबोला और लेस देन 1 के लिए आपके पास क्या है इलिप्स। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो क्या है इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 UPPGT 2016। The focus of the parabola 4y square minus 6x minus 4y is equal to 5. 4y square minus 6x minus 4y is equal to 5. तो यहाँ से 4y square minus 4y किसके बराबर आ गया 6x प्लस 5 के। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y square माइनस y प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर सकते हैं हम इसको। तो 4 इंटू वाई स्क्र माइनस वाई प्लस 1/4 और माइनस 1/4 बाहर आएगा तो क्या बना -1। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना -1 इज इक्वल टू 6x प्लस 5। इसको इधर लेके आ गए 4 इंटू वाई माइनस 1/2 का होल स्क्र इज इक्वल टू 6x प्लस 6। तो यहाँ से y माइनस 1/2 का होल स्क्र किसके बराबर आ गया 6/4x प्लस 1। तो यहाँ से 6 को मान लिया तो क्या बचा x प्लस 1 और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। तो y माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपके पास y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब फोकस निकालना है। बताइए फोकस कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान है। a की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। यहाँ से 4a किसके बराबर है 3/2 के और a की वैल्यू किसके बराबर है 3/8 की। तो यहाँ से अगर फोकस निकालना है तो क्या वैल्यू होगी x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 1/2 किसके बराबर है 0 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चेक कर लीजिए कहाँ पर ऑप्शन A B C D सभी के अंदर है। x इज इक्वल टू a, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -5/8। कहाँ पर है -5/8 ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है राइट आंसर है। बिल्कुल आसान था। सबसे पहले आपने ये पैराबोला की इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया यहाँ पर। उसके बाद a की वैल्यू निकाली 3/8। उसके बाद आपने क्या किया उसके बाद किया आपने x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0। फोकस ऑफ द पैराबोला होती है जब ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से वैल्यू निकाली x की वैल्यू -5/8 y की वैल्यू 1/2। ऑप्शन डी के अंदर क्या है राइट आंसर है। अब है अभी क्वेश्चन नंबर 6 UPPGT 2016। If the line y is equal to x plus 3 meets the circle x square plus y square is equal to 9। लाइन है y is equal to x plus 3 और सर्कल की इक्वेशन x square plus y square is equal to 9। At a and b then the equation of circle whose diameter is AB। वो सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका डायमीटर वो AB है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपने क्या किया ये जो इक्वेशन की है ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वेशन है सर्कल को मीट करती है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू धर दीजिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओपन करिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल आउट। 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लिया x प्लस 3 यहाँ पर आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 और x की वैल्यू -3।
और वापस से इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब वही बता रखा है एट ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। और डायमीटर की इक्वेशन बतानी है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी, मतलब इन सर्कल्स में से जैसे कोई भी सर्कल बनेगा, ये डायमीटर बना ए बी, इसके 2 पॉइंट दे रखे 0,3 और -3,0, ये पॉइंट आ गए। सर्कल की इक्वेशन बतानी, ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, जो सा भी ऑप्शन के अंदर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर चेक करेंगे तो 0,3 पुट करके, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 -9 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली -3,0 पुट करके सेटिस्फाई करेंगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी भी सेटिस्फाई करेगा, डी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक कर लीजिए आप, बाकायदा आप चेक करो इसको, ऑप्शन बी सी डी के अंदर सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, मैं बता देता हूँ आपको, चेक करना है। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन बी सी डी कैंसिल आउट, ऑप्शन ए के अंदर सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। एक लाइन है y = x + 3, वो इंटरसेक्ट करती है x² + y² = 9 को। इंटरसेक्ट कर दिया तो वो सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करवा दिया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0 और -3। वापिस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3,0। ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दोनों पॉइंट आ गए, और उन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है, a और b, ये a है और ये b है। उन दोनों, ये दोनों पॉइंट क्या है, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनता है, डायमीटर बनता है सर्कल का, वो हमने ये बना दिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वही हमारी इक्वेशन द रिक्वायर्ड सर्कल आएगी। तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीपीजीटी 2016 2019 का तो एग्जाम हुआ था। सर्कल्स दिस एंड दिस, 2 सर्कल हैं, ये बताने हैं टच करते हैं एक्सटर्नली इंटरनली, डू नॉट टच नन ऑफ द अबव। 2 सर्कल्स की इक्वेशन है, ये हमने लिख दिया x² + y² -2x - 4y = 0। सिमिलरली सेकेंड सर्कल की इक्वेशन x² + y² -8y - 4 = 0। तो सबसे पहले हमने C1 निकाला, सेंटर ऑफ द सर्कल 1 क्या आएगा, 1,2 -g, -f, इसका हाफ करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई, और इसका हाफ करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, ये आ गया C1। तो C2 क्या आएगा, इसका हाफ करेंगे, x की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, -g की वैल्यू 0 होगी और f की वैल्यू आ गई 4। R1 की वैल्यू निकालो, √g² + f² - c, 1 + 4 √5, और R2 की वैल्यू निकालो, वो 4 ही आएगी, नहीं आएगी 4। 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस का 4 √20, √20 क्या है 2 √5। तो C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, और C1 C2 निकालो डिस्टेंस ऑफ दोनों सेंटर्स का। तो ये है, एक तो ये सेंटर है आपके पास, एक ये सेंटर, इनका डिस्टेंस निकाला, 1 - 0 का स्क्वायर 1 + 2 - 4 का स्क्वायर 4, 2 - 4 कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया √5। ठीक है, किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया R2 - R1 के बराबर आ गया। ये R2 - R2 की वैल्यू 2 √5 माइनस √5 किसका आ गया √5, R2 - R1 के बराबर आ गया। तो क्या होगा, ऐसे सर्कल्स आएंगे, एक तो ये और एक ये, टच इंटरनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक टेंजेंट होगा, कभी टेंजेंट पूछ लिया जाए तो वो भी बता सकते हो आप। देखो कुछ कंडीशंस होती है, वो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको। अगर C1 C2 लेस देन है R1 - R2 से, तो कहीं पर भी टच नहीं करेगा, पूरा पूरा दूसरा सर्कल इंक्लूड होएगा, 0 टेंजेंट होंगे। अगर C1 C2 क्या है इक्वल टू R2 - R1 है या R1 - R2 है, तो क्या आएगा 1 टेंजेंट और टच इंटरनली। अगर C1 C2 ग्रेटर देन है R1 - R2 से और लेस देन है R1 + R2 से, क्या होगा टच x से, 2 पॉइंट पर टच करेंगे।
और 2 टेंजेंट होंगे। अगर C1 C2 क्या है, इक्वल टू है R1 प्लस R2 के, तो 3 टेंजेंट होंगे और टच एक्सटर्नली करेंगे। अगर C1 C2 ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 के, तो क्या होगा, टच नहीं करेंगे और 4 टेंजेंट होंगे। ऐसे सर्कल्स आएंगे। ठीक है, ये चारों के चारों चीज़ें 5 चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको आगे कुछ क्वेश्चंस में काम आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूपी पीजीटी 2016। द वर्टेसिस ऑफ ए हाइपरबोला आर 1,0 एंड -1,0 एंड द फोकाई आर 2,0 -2,0। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन बतानी हाइपरबोला की। सबसे पहले वर्टेसिस क्या दे रखी, वर्टेसिस +-1,0, फोकाई क्या दे रखा है, +-2,0, वर्टेसिस A,0 क्या आ गया, +-1,0। ए की वैल्यू यहाँ से 1। सिमिलरली AE की वैल्यू क्या है, 2। फोकाई क्या होता है, +-AE,0, तो AE की वैल्यू क्या आएगी, 2। A की वैल्यू 1 है तो E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। अब हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है E का स्क्वायर इक्वल टू 1 + B² A²। अब E की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू क्या गिवन है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 = 1 + B² A²। A की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, तो B² की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आएगी, x² / A² - y² / B² = 1। x² A की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस y² B की वैल्यू क्या है, B² की वैल्यू क्या है, 3 = 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, 3x² - y² = 3। चेक कर लीजिए ऑप्शन के अंदर कहाँ पर, 3x² - y² = 3 ये ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। वर्टेसिस और फोकाई गिवन थी। वर्टेसिस हमारे पास क्या होती है हाइपरबोला की, +-A,0, और फोकाई क्या होती है, +-AE,0। यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली और A की वैल्यू हमारे पास मिल गई, तो 2 वैल्यूज मिल गई। इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया, यहाँ से B² की वैल्यू मिल गई। बस इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला के अंदर पुट कर दिया, x² / A² - y² / B² = 1, x² / 1 - y² / 3 = 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3x² - y² = 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यूपी पीजीटी 2016। द नंबर ऑफ अजम्प्टोड्स ऑफ द क्रव x² y - 3x² - 5xy + 6y = 0। x² y - 3x² - 5xy + 6y + 2 = 0। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है x की और जो हाईएस्ट पावर है y की, वो कॉमन लेके 2 इक्वेशंस बनाएंगे। हाईएस्ट पावर x की क्या है, x², तो x² कॉमन ले ले, यहाँ से आ गया -3 - 5xy + 6y + 2 = 0। जो हाईएस्ट पावर है x की उसको 0 के इक्वल टू पुट कर दिया, तो y - 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के। एक तो अजम्प्टोड सी मिल गया आपके पास। सेकंड है, अब हाईएस्ट पावर है y की, उसको कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x², इसके अंदर y कॉमन लिया, -5x + 6 × y -3x² + 2 = 0। ये इक्वेशन के अंदर सिर्फ y वाली टर्म्स कॉमन की है, ये कर दी। अब जो हाईएस्ट पावर है y की, हाईएस्ट पावर y की 1 है, तो उसके जो साथ जो टर्म आई उसको 0 के इक्वल टू पुट कर दिया, x² - 5x + 6 = 0। तो क्या आ गया, x - 3 और x - 2 = 0। तो x - 3 = 0 और x - 2 = 0। ये आ गई सेकंड और ये आ गई थर्ड। तो टोटल कितने अजम्प्टोड्स हो गए, 3 अजम्प्टोड्स हो गए। कितने अजम्प्टोड्स हो गए, 3 अजम्प्टोड्स हो गए। ये हमारे इक्वेशन के अंदर डाल दिया, इक्वेशन 1 2 3, ये तीनों अजम्प्टोड्स हैं। अजम्प्टोड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो उसके साथ जो टर्म्स उसको कॉमन ले लिया, पहले तो अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर एक्स की है उसके साथ जो टर्म आई कॉमन, उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उससे अजम्प्टोड्स निकाल लेंगे। सेकंड सेम सिमिलरली y के अंदर,
y की जो हाईएस्ट पावर उसके साथ जो टर्म्स हैं उनको कॉमन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन लिया हमने उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहाँ से अजम्प्टोड्स निकालेंगे। हमारे पास यहाँ से 3 अजम्प्टोड्स निकलेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अजम्प्टोड्स कितने, 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यूपीपीसीएस के अंदर आया हुआ है। ये देखो x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हो, x बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हो, y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है बताइए। ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी इलिप्स और ऑप्शन डी हाइपरबोला, ऑप्शन सी इलिप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी के अंदर रिपीट होते ही होते हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे वो मैंने करवा दिए हैं, ये रिपीट होते ही होते हैं। तो यहाँ से आपका 4th क्लास थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो टोटल 40 क्वेश्चंस हमने किए 2D सेक्शन के अंदर, जो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल्स का। सारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते ही होते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड के लिए एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं, एनवीएस के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या DSSS के लिए, HTET के लिए या यूपी TGT PGT के लिए, KVS PGT, NVS TGT PGT सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये 40 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी। प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद आप वहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स हमने किए हुए हैं। तो टोटल उस प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास लेक्चर्स हैं कुछ, टोटल लेक्चर्स हैं इसके अंदर हमने किए हैं 30 to 35 लेक्चर्स के अराउंड होंगे शायद। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। तो डेली वीडियो लेक्चर्स की जो है अपडेट्स है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी TGT PGT मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।